नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे हो। तो आज फिर से 10 नया टॉपिक लेकर काइंड अफेयर्स लेकर आपके सामने हूँ। आज का काइंड अफेयर्स में कुछ स्ट्रैटेजी के भी है जो आप ध्यान से सुनिएगा, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ मैं विश्वजीत, आप देख रहे हो एजुकेशन ग्राउंड। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है क्या? नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। आज का दिन है 11 नवंबर। आज का दिन नेशनल एजुकेशन डे के नाम पे मनाया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन नवंबर 11 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा देश स्वाधीन होने के बाद पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पॉइंटर जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो था हमारा पहला एजुकेशनल मिनिस्टर। तो उसके नाम से ही ये 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। तो मौलाना आज़ाद वाज ए की आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही मूल जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट इंडिया में। मौलाना आज़ाद वाज पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न इन 1992 में उनको भारत रत्न अवार्ड से भी पुरस्कृत करा गया था। द गवर्नमेंट डिक्लेयर दिस डेज एज नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर 2008 से इस दिन को गवर्नमेंट जो नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर घोषणा किया है। तो उसका एक लाइन है, क्लाइंबिंग टू डिमांड स्ट्रेंथ वेदर इट इज टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर करियर। जो करियर को लेकर ही बोल रहा है ये जो लाइन है। तो आप उसका जन्मदिन, हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो भी याद कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बोल रहा है? कंप्लीट्स मोर टंग सर्वे। ओह सॉरी, गवर्नमेंट कंप्लीट्स मदर टंग सर्वे ऑफ 576 लैंग्वेज इन इंडिया। जो गवर्नमेंट ने 576 लैंग्वेज को मदर टंग सर्वे में सिलेक्ट किया है। इट हैज़ बीन प्लान टू सेट अप ए वेब आर्चिव at the National Information Center NIC to preserve the analyze the origin flavor of each indigenous mother tongue। जो हमारा मदर टंग है उसको लेकर ही एनालिसिस किया है और उसको प्रिजर्व करने के लिए वो हर साल जो ये हमारा जो मदर टंग है, लैंग्वेज है, मातृभाषा जो है हमारा, वो उसको सर्वे किया जाता है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रेगुलर रिसर्च एक्टिविटी इन द कंट्री सिंस 6th 5-year प्लान। 6th जो 5-year प्लान था तब से ही ये सर्वे किया जा रहा है। तो हमारा 6th 5-year प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? 6th 5-year प्लान हुआ था 1980 to 1985। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेन ऑब्जेक्ट क्या था उसका? मेन ऑब्जेक्ट था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, increased employment, poverty reduction,
poverty reduction and technological self reliance। तो क्या बोल रहा है, जो मेन ऑब्जेक्ट था, 4 मेन ऑब्जेक्ट था, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा ज़रूरत है उसको इंक्रीज करना, पॉवर्टी रिडक्शन, दारिद्र दूरीकरण करना, एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, एंड टेक्नोलॉजिकल दिक से हमको सेल्फ आत्मनिर्भर करवाना। तो ये आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। इधर बोल रहा है कि VP to visit Cambodia to attend Asian Indian commemorative summit। तो VP का मतलब वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो क्या है आपका जगदीप धनखड़ कम्बोडिया में जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल विजिट कम्बोडिया फ्रॉम 11 to 13 चला गया आज का दिन। तो 11 to 13 नवंबर 2022 एट अटेंड द एशियन इंडियन कॉमेमोरेटिव समिट एंड द 17th ईस्ट एशिया समिट। तो इस आपको पॉइंट आउट कर लीजिए। कम्बोडिया इज होस्टिंग दिस समिट एज द करेंट चेयर ऑफ एशियन। तो कम्बोडिया इस साल का जो एशियन इंडियन कॉमेमोरेटिव समिट है वो होस्ट कर रहा है। The year 2022 marks the 30th anniversary of Asian-Indian relation and is being celebrated as the Asian-Indian Friendship Year। तो 2022 इसको मार्क किया गया है, 30th एनिवर्सरी ऑफ एशियन इंडियन रिलेशंस को मार्क किया गया है, और इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है एशियन इंडियन फ्रेंडशिप के साल के दौरान, फ्रेंडशिप ईयर के मुताबिक। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और आप इसमें इससे कुछ जान लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट हमारा आपका जो जगदीप धनखड़ है, धनखड़ क्या है 14th वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, ठीक है। 14th वाइस प्रेसिडेंट है। कब आया था 11 अगस्त 2022। और ठीक है, और वो हमारा वेस्ट बंगाल का भी, इससे पहले वेस्ट बंगाल का क्या था, वेस्ट बंगाल का गवर्नर था वो था 2019 से 2022 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है PM नरेंद्र मोदी टू विजिट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट इन बाली। तो मोदी विल विजिट इंडोनेशिया 14th to 16th November to attend G20 summit in Bali। During the summit, G20 leaders will deliberate upon key issues of global concern under the summit's theme of Recover Together, Recover Stronger। तो इस साल का G20 समिट का थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब जो एक साथ रिकवर करना पड़ेगा, एक साथ ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, ऐसा ही। At the closing session of the summit, Indonesia President Joko Widodo, तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है जिधर होस्ट हो रहा है, जोको विडोडो, पॉइंट कर लीजिएगा। हैंड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू PM नरेंद्र मोदी।
सो ये क्या बोला है, एट द क्लोजिंग सेशन ऑफ द समिट इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको वाइडोडो विल हैंड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू PM नरेंद्र मोदी। वो G20 का प्रेसिडेंसी नरेंद्र मोदी के हाथ पर सौंपा गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो 2023 का G20 समिट है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला, ये भी पॉइंट आउट कर लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB या नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का फुल फॉर्म है NFDB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। NFDB was established in 2006 as an autonomous organization to enhance fish production and productive in the country। देश में फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर बढ़ावा देने के लिए ये NFDB को एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के कंट्रोल में ही ये काम होता है अभी तक। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर 7.96% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। तो क्या बोल रहा है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिशरीज प्रोडक्शन के साइड से पूरा वर्ल्ड में, और जो 7.9% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन का हिस्सा रहता है। NFDB चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, डॉक्टर C सवर्णा। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर C सवर्णा, आप पॉइंट आउट कर लीजिए। और हेड क्वार्टर है हैदराबाद। तो NFDB का हेड क्वार्टर किधर है, हैदराबाद है, और इस इस्टेब्लिश किया गया था 2006 पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन। इससे इस तरह इतना ही इसका फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये है अंतर्जातिक संस्था है। इफ 7 साउथ एशियन नेशंस, इसमें जो है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें शामिल होता है। उसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आदि मेंबर। ढाका बांग्लादेश इसका क्या है, परमानेंट सेक्रेटरीज ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का क्या परमानेंट सेक्रेटरीट कौन देश है, ढाका बांग्लादेश, और ढाका बांग्लादेश ही मेन ब्रांच है। फाउंडेड इन कब 1997 पर। चेयरमैनशिप किसके पास है, श्रीलंका के पास है 2018 से। श्रीलंका सिंस 2018 से श्रीलंका के पास है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल, जो भूटान से बिलोंग करता है, तो फिफ्थ समिट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 2022 का बिम्स्टेक है, अब 2000 आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। 2022 का जो बिम्स्टेक समिट है वो 5th समिट है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका,
ठीक है, थीम भी लिख लीजिएगा। थीम क्या है? थीम है टूवर्ड्स ए resilient region. And region prosperous economics, economies and healthy people. हेल्दी पीपल। तो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा क्या है? रेसिलियंट रीजन, लचीला जो रीजन है वही बोल रहा है। टूवर्ड्स रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, समृद्ध सफल इकोनॉमी, हेल्दी पीपल, जो पीपल होगा वो हेल्दी होगा, यही बोल रहा है। तो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये है 5th समिट श्रीलंका में होगा, श्रीलंका का कोलंबो में। पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है? अबाउट कियल कैनल। The Kiel Canal is a 98 kilometer long freshwater canal in the German state of Schleswig-Holstein. It was finished in 1995 and linked the North Sea and at Braunschweig to the Baltic Sea at Kiel, Holtenau. An average 460 km is saved by using the Kiel Canal instead of going around the Jutland Peninsula. क्या बोल रहा है? इस जो कैनल है कियल कैनल, ये जर्मन का फ्रेश वाटर कैनल है, जो 98 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कंप्लीट किया गया था 1995 में, और जो लिंक्ड कर रहा है नॉर्थ सी को ब्रांच बुलेट टू बाल्टिक सी तक कनेक्ट कर रहा है, जो 460 किलोमीटर तक रिड्यूस कर रहा है डिस्टेंस को। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंट आर्टिफिशियल वाटर वे विथ 32,000 शिप्स, जिसमें 32,000 शिप्स जो अप डाउन करता है, जो वो कैनल से बिजनेस करता है, जो उस कैनल से हर डे 90 शिप्स क्रॉस करता है, यही बोल रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लिख कर अच्छी तरीके से पढ़ लो। बाकी सब डिटेल्स है जो इस पिक्चर में देख रहे हो, ये है ओरिजिनल, जो इसमें मैप में ये कियल कैनल है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन दिस प्लेस, जुकरबर्ग सेड इन ए वीडियो कॉल टू फायर स्टाफ। रिसेंटली जुकरबर्ग, जो हमारा मेटा फेसबुक का फाउंडर है, वो सीईओ है, जो उसकी कंपनी, उसका जो ब्रांड है, उससे एम्प्लॉय को फायर किया है। उस एम्प्लॉय को ही वो खुद से बोल रहा है, जो आप इतने दिन तक काम कर रहे थे, हार्ट एंड सोल्स, दिलो दिमाग देकर काम कर रहे थे, लेकिन जो हुआ हमारे साथ, उसके लिए जिम्मेदारी मैं पूरी तरीके से मैं ही ले रहा हूँ। यही बोला है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग एड्रेस्ड दी fired employees virtually after layoff, a video of which was allegedly leaked by an impacted employee. In the video, Zuckerberg said, "You have put your heart and soul into the place. I wanted to say up front that I take full responsibility for this. I am the founder and CEO is the responsible for the health of our company." मैंने खुद का जो कंपनी का जो
डेफिशिएट जो एम्प्लॉय का फायर हो रहा है, डेफिशिएट हो रहा है कंपनी का, उसके लिए वो खुद के ऊपर ही जिम्मेदारी ले रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो ट्विटर है, ट्विटर में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है आफ्टर टेकिंग दी CEO पोस्ट, क्या है, इलोन मस्क लेने के बाद। तो वो टॉपिक पहले वीडियो में, लास्ट वीडियो में बोला था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मतलब मैन चार्ज ₹10 एक्स्ट्रा फॉर कैरिंग लैपटॉप इन स्टेट ट्रांसपोर्ट बस इन कर्नाटक। कर्नाटका में लैपटॉप लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में लैपटॉप कैरी करने से ₹10 जो रेंट है उससे ज़्यादा ले रहा है, ₹10 ज़्यादा ले रहा है। इधर बोला कि ये पैसेंजर ट्रैवलिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न Karnataka Road Transport Corporation bus was allegedly charged an additional ₹10 for carrying a laptop. He had, upon contacting his conductor friend, he came to know that higher authorities have asked some conductors to charge extra for laptops. They are at risk of being fined if they fail to levy the charge, he says. ट्विटर बोल रहा है कि एक पैसेंजर जो नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक का रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस में जा रहा था, उधर उससे इस लैपटॉप कैरी करने के लिए ₹10 एक्स्ट्रा देना पड़ा था। वो उसका एक फ्रेंड, कंडक्टर फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया। वो बोला कि यही उसका जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने किसी कंडक्टर को ऐसा करने के लिए बोला है जो कि चार्ज वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो इसलिए। हाँ ठीक है, इसलिए तो एक लैपटॉप लेने के लिए ₹10 देना पड़ रहा है। देखते हैं बाद में क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है? 5 लाख पीपल क्विट UK जॉब्स सिंस 2019 के बाद से 5 लाख पीपल UK में जॉब छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? इधर बोला है नियरली 5 लाख मोर पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट Britain's job market since 2019 now cite long-term illness or a mental health problem, the Office of National Static Problem. इधर क्या बोल रहा है? जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड नेशनल स्टैटिक्स प्रॉब्लम जो है, इसके लिए मेंटल इशू बढ़ रहा था, इलनेस बढ़ रहा था, इसलिए वो घर का नौकरी छोड़ रहा है। द ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिक्स सेड दिस रेज ए लॉन्ग टर्म सिकनेस स्टार्टेड बिफोर द कोविड-19 पैंडमिक बट सिंस, मैंने बोल रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक से पहले से ही ये शुरू हो गया था, लेकिन अभी चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। ईयरली 2022 द नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ द वर्क बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सिकनेस हैज़ रिजन बाई 3,63,000 ऑन सेट। वो बढ़कर जो 2020 में हुआ था वो था 3,63,000 तक। तो यही बात है, लोग नौकरी छोड़ रहा है ब्रिटेन पे। तो शायद कोविड, मेंटल हेल्थ, जो प्राइवेट जो जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स में बहुत ही प्रेशर होता है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए नौकरी छोड़ रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ख़त्म हो गया है हमारा टॉपिक। आज का 10 टॉपिक यही है। अच्छा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। जो टॉपिक में एक्स्ट्रा जो टॉपिक रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया वो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। तो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर
दो, क्योंकि वो क्लिक करने से आपका अपकमिंग जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत चला जाएगा। तो चले, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। दिस इज विश्व पॉल साइनिंग ऑफ।